अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी 17 इंच का। इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त इसमें वोल्टेज वगैरह आ जाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है। अगर सारी जिंदगी अब ये देखें, इसकी आवाज़ भी आ रही है और पिक्चर भी इसकी आ रही है, लेकिन पिक्चर इसकी इस तरह की आ रही है। तो जो कुछ और हमारी इसका जिंदगियों में हो रहा है दरअसल वो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की इनायत। जो इसकी ब्राइट वगैरह है वो भी ये चेक कर लें, ठीक है। इसके कलर भी नहीं आ रहा है, ये इसके एनटीएस वगैरह भी ठीक आ रहा है, ये देख लें पाल एनटीएस वगैरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कलर इसमें नहीं आ रहा है। आवाज़ इसकी बिल्कुल ओके जी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। आप हम इसे ओपन करके चेक करते हैं किस चीज़ का ये हमें फॉल्ट मिलता है जी, क्योंकि इसकी पिक्चर भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं नज़र आ रही और कलर भी इसमें नहीं आ रहे, बिल्कुल ब्लैक है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी, ठीक है जी। उसके बाद मैं आप इसको चेक करता हूँ, उसके बाद आपको फॉल्ट इसका बताता हूँ इसमें किस चीज़ का हमें ये फॉल्ट मिलता है। ये अब मैं आपको इसके पावर सप्लाई के वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये 109 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके 26 वोल्ट आ रहे हैं, 11 वोल्ट और ये 15 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद ये इसके जो 9 वोल्ट ऊपर गन्ने के ऊपर जाते हैं ये आ रहे हैं, इसमें 9 वोल्ट आ रहे हैं बिल्कुल ठीक। ये इसके चैनल पर भी वोल्ट बिल्कुल आ रहे हैं 5, ठीक। इसके बाद इसके वोल्ट आ जाते हैं ये इसके ड्राइव के जो गन्नों के वोल्ट होते हैं, 1.8 आ रहे हैं एक पर, ठीक। दूसरा ये अब ये भी 1.8, ये भी 1.9, ठीक है। और फ्रंट से टीवी चल रहा है। इसके बेसिकल जो फॉल्ट हमें महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसके ये ड्राइव के वोल्ट कम आ रहे हैं, क्योंकि ये इसके वोल्ट 2 वोल्ट के ऊपर आने चाहिए, ये 2 वोल्ट के अंदर है, ठीक है। 1.9 आ रहे हैं, ये 2.4-5 पॉइंट आने चाहिए, ठीक। सबसे पहले तो मैं इसका ये वाला ई प्रोम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। ई प्रोम चेंज करने से अगर हमारा आईसी के ई प्रोम में फॉल्ट मिला तो वो हमारा ओके हो जाएगा। सबसे पहले ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉल्ट हमें मालूम हो रहा है कि इसका ये मेन आईसी का फॉल्ट है, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले ये चेक कर लेंगे, अगर इससे हो जाए तो बेहतर, ना हो तो फिर हम ये इसका मेन आईसी चेंज करेंगे 76810 76931, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसका ई प्रोम चेंज कर लूँगा 24C08। ये अब मैं इसका ये वाला ई प्रोम आईसी चेंज करने लगा हूँ जी, ये आप देख लें, ठीक है जी। अब इसकी जगह पर मैं और आईसी लगाने लगा हूँ। ये अब इसमें मैं नया ई प्रोम लगाने लगा हूँ। इसके लगाने के बाद हमें इसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं इसको सोल्ड वगैरह करके दोबारा चेक करता हूँ क्या हमारे ये फॉल्ट भी दूर होता है कि नहीं होता है इससे। ये इसका ई प्रोम मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा फॉल्ट वैसे का वैसा ही है, इससे हमारा ये फॉल्ट दूर नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें इसका ये जंगल आईसी लगाना पड़ेगा। ये सिंगल आईसी का नंबर है जी, LH76931। नहीं मैं आगे वीडियो बनेगा। ये अब मैंने इसका ये आईसी चेंज किया था, अब हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। अब इसका ई प्रोम भी मैं वापस अपना ही इसका लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। ये वाला जो आईसी इसका मैंने पहले चेंज किया था वो अब इसका मैं वापस लगाने लगा हूँ। इसका जो हमें फॉल्ट मिला वो इसी 76931 का ही मिला है। ये अब मैंने इसमें और लगाया है, ठीक है। इसका नंबर और कोड वगैरह चेक कर सकते हैं, ये और जो पहले था उसका और था। ये अब इसका मैंने वापस ओरिजिनल ही ई प्रोम लगा दिया है। इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि हमें इसकी सेटिंग नहीं अब करनी पड़ेगी। जो इससे हमने नया ई प्रोम लगाते तो फिर उसकी हमें सेटिंग भी करनी पड़ती थी, वर्टिकल साइज़ वगैरह, ठीक है जी। अब ये हमारी सेटिंग इसकी ओरिजिनल हमें वो नहीं छेड़नी पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा है लगाने का। देखते हैं ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी, ठीक है।
इसमें हमें जो फॉल्ट मिला वो सिर्फ उसी आईसी का ही मिला है, जो इसका मेन आईसी 76800 76931 है। ठीक है, आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफिज़।